हे तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। माफ़ कीजिएगा, पिछले 5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया। और मुझे ये भी पता है कि ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखते नहीं, बट कोई बात नहीं। जितने भी दो चार हैं सब्सक्राइबर मेरे, जितने भी दो चार हैं जो कमेंट करते हैं, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा वीडियोस मैं उस समय नहीं बना पाया, अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन इस समय एक फ्रेश वीडियो के साथ में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। हिंदी में बोलते हैं तो अध्यादेश। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर अलग हो सकती है, बट जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, कि गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। होता क्या है, पॉलिटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ी सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे समझेंगे कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जो होता है उसमें आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम का उसे भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम का उसे भी दिक्कत ना हो। उसमें 3 आर्टिकल्स हैं बेटा। एक है 123, एक है 213 और एक है 239 बी। सर ये क्या है, देखते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। वो वकीलों वाली लैंग्वेज नहीं समझनी है आपको, क्योंकि वकीलों वाली लैंग्वेज तो आपकी बुक में भी मिल जाएगी, लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी। हमें समझना है कि ये काम कैसे करता है। अब देखो, अच्छा, 123 बात करता है कि प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो कैसे ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। 239 बात करता है हमारे गवर्नर से, जैसे हम बोलते हैं राज्यपाल, कि वो कैसे जारी करते हैं। और 239 बी बात करता है यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे केंद्र शासित जो राज्य हैं, तो उनके गवर्नर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, अलग अलग टाइटल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे उनके लिए भी गवर्नर्स ही लिख रहा हूँ, लेकिन इसका ये नहीं कि गवर्नर्स ही होते हैं। जैसे दिल्ली में कौन है, एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, पंजाब, अब देखा होगा पंजाब हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अलग अलग टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स में नहीं जाना, सिंपल समझना है। गवर्नर्स, मैं यहाँ पे भी राज्यपाल ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है इंडिया में 3 तरीके से हम टेरिटरीज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है यूनियन, जो कंप्लीटली अपने राज्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यूनियन के लिए करते हैं प्रेसिडेंट। यूनियन मतलब क्या, पूरा देश। मैं यहां पे लिख देता हूं देश, पूरा देश क्या है, यूनियन। दूसरे होता है हमारे स्टेट्स, जिनके लिए कौन करते हैं, राज्यपाल, इनको बोलते हैं राज्य। और तीसरा क्या है हमारे बेटा, यूनियन टेरिटरीज, जिनको बोलते हैं केंद्र, यूटीज, इनको बोलते हैं केंद्र शासित। केंद्र शासित क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर इनका जो काम है प्रदेश, वो केंद्र ही करता है। केंद्र कौन, यूनियन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम तीन तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं मोटा मोटा ऐसे, ताकि समझने में आसानी होगी। आपको पता है जैसे अपने यूनियन में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और यूटीज में कौन होता है, वैसे तो ज्यादातर गवर्नर्स वगैरह होते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, एलजी जो भी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, बाकायदा विधानसभा है, बाकायदा वहां पे चुनाव होते हैं। तो दिल्ली में दोनों है, एलजी भी है, और साथ ही साथ में हमारे पास में दिल्ली में कौन है, सीएम। ठीक है, तो जैसी व्यवस्था उस समय टाइम टू टाइम संविधान में संशोधन करके उस समय के राजनेताओं को जैसे अच्छी लगी, वैसे हमारे यहाँ पे व्यवस्था है। मोटा मोटा 3 है। अब समझते होता क्या है, ध्यान समझिएगा। 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है, 213 के अंदर गवर्नर को पावर है, 239 बी के अंदर यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको पावर है। अब क्या करना है सर, अब होता क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक्चुअली में आपका ऑर्डिनेंस होता क्या है। कोई भी वकीलों वाली बात नहीं समझेंगे, क्योंकि वकीलों की लैंग्वेज मैंने भी पढ़ी है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है, मेरे को भी समझ में नहीं आती। सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी मीनिंग क्या होता है, व्हेन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली is not in session, प्रेसिडेंट और गवर्नर, और गवर्नर में दोनों राज्य के भी, केंद्र शासित प्रदेश की भी, में
इशू ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, संविधान में ये सब कुछ लिख रखा है, मैं आर्टिकल्स पे ज्यादा जाऊंगा नहीं, सिंपल सी बात बता देता हूँ। संविधान में लिख रखा है हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अच्छा, राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? आपकी स्टेट असेंबली, विधानसभा। अच्छा, ठीक है, जैसे मैं अगर मान के चलिए एमपी से हूँ, तो एमपी के लिए कानून कौन बनाएगा? एमपी की विधानसभा। अगर कोई दिल्ली से है तो दिल्ली के लिए कानून कौन बनाएगा? दिल्ली की विधानसभा। अगर कोई पंजाब से तो पंजाब के लिए कानून कौन बनाएगा? पंजाब की विधानसभा। लेकिन पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है। अब कहता क्या है? वो ये कहता है कि देखिए, आपको पता है कि नेता लोग जो होते हैं हमारे बड़े फ्री रहते हैं, उन्हें ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती, ना वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो ज्यादातर काम कम करते हैं, और रैलियां वगैरह उनके जो पार्टी के काम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो 24 घंटे तो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते, 24 घंटे तो स्टेट असेंबली में बैठ नहीं सकते। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक समय निर्धारित कर लेते हैं। समय, जैसे मान के चलिए समय निर्धारित कर लिया कि मई में बैठेंगे, तो मई में सभी आते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद में दोबारा समय निर्धारित किया, हाँ, कि अक्टूबर में बैठेंगे, अक्टूबर में आते हैं, काम करते हैं, काम खत्म हो जाता है, चले जाते हैं। उसके बाद में दोबारा निर्धारित समय किया कि दिसंबर में करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि मई से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, बीच में गैप है। अब बीच में गैप है, अब कानून कौन बनाएगा? देश के लिए पार्लियामेंट, स्टेट के लिए स्टेट असेंबली, या फिर अगर किसी यूनियन टेरिटरी में अगर मैं कह सकता हूँ कि यूनियन टेरिटरी में भी अगर स्टेट असेंबली है तो वो स्टेट असेंबली, नहीं तो यूनियन टेरिटरी के लिए भी पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। ये सब एक एक करके मैं कह सकता हूँ अलग अलग आर्टिकल्स में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि मई और अक्टूबर के बीच में गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल दूं, बड़ा फेमस एग्जाम्पल मेरे को अभी समझ में आ रहा है, 2012 का दिल्ली गैंगरेप। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मुझे आज भी याद है, मैं उस समय 7th क्लास में था। 2012 में दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, आपको पता है, निर्भया कांड। बहुत ही दुखद घटना जो भारत के इतिहास में हुई थी। मुझे लगता है इससे गंदगी भरी बात कभी भी नहीं हो सकती है। इतनी घटिया दुर्घटना थी वो, कि जिसके बारे में बस हम सोच ही रहे थे कि क्या हो गया। आपको पता है कि 2012 में जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ? देश भर में आंदोलन होने लगे। आंदोलन होने लगे तो अब क्या हुआ कि देश भर में मांग उठने लगी कि क्यों ना कानून जो है उसको और ज्यादा सख्त किया जाए। कानून कमजोर है, इसी वजह से क्या होता है कि लोग क्राइम कर देते हैं। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है क्राइम से, जिसको क्राइम करना है वो क्राइम करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, कानून से कोई लेना देना। लेकिन उस समय एक बात उठी कि क्यों ना हमारे जो कानून है उनको क्या कर दिया जाए? सख्त कर दिया जाए, बिल्कुल स्ट्रांग बना दिया जाए, बिल्कुल मजबूत बना दिया जाए, कि उसकी रूह कांप जाए जो इसके बारे में सोचे कि अगर पकड़ा गया तो लंबा जाऊंगा, शायद बची होगी ना। तो 2012 में दिल्ली गैंगरेप हुआ। ठीक है, उस समय क्या था? उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, मतलब कि कहने को लगे कि उसकी छुट्टियां चल रही थी। अब यहाँ पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, याद है ना, और तुम्हारी चल रही है छुट्टियां। तो लोगों से ये थोड़ी ना कहेंगे अरे यार रुक जाओ, छुट्टियां चल रही है, बाद में बात करेंगे। भाई लोग हैं, पता चले कि आज सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कल तुम्हारे घर में घुस जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ? नेता लोग सब डर गए, और डर के मारे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा कहा कि हम ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती, काम नहीं करना, छुट्टी होती है, जब स्टेट असेंबली की छुट्टी होती है ना, तो उस समय जो कानून पास करने की जो शक्ति होती है वो यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट को, दोबारा मैं देख लेता हूँ कि यूनियन लेवल पे किसको मिल जाती है? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। और स्टेट लेवल पे किसको मिल जाती है? स्टेट लेवल पे मिल जाती है गवर्नर को, अगर स्टेट असेंबली भी छुट्टी मार रही है तो। अच्छा, यूटीज में क्या होता है? देखो, जहां पे असेंबली है वहां पे भी गवर्नर होता है, लेकिन आपको पता है कि हर जगह असेंबली नहीं है। तो जहां पे असेंबली नहीं है वहां पे भी काम ये काम प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में असेंबली है, गवर्नर एलजी जो है वहां के, आपके पौंडीचेरी में असेंबली है, गवर्नर। लेकिन चंडीगढ़ में नहीं है, अंडमान एंड निकोबार में नहीं है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली में नहीं है, तो वहां पे कौन काम करेगा? प्रेसिडेंट। क्या? ऑर्डिनेंस जारी करने का। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है कि सब प्रेसिडेंट खुद कानून बनाते हैं। ध्यान समझिएगा, मुझे भी क्या लगता था कि प्रेसिडेंट गवर्नर खुद कानून बनाते। देखो, खुद कानून नहीं बनाते। आपको क्या लगता है ये नेता लोग खुद कानून बनाते? नहीं, आपको पता है इनके पास में ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। ये कौन होते हैं सर? ध्यान समझिएगा, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये कानून बनते कैसे हैं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे 2012 में क्या हुआ था, ब्यूरोक्रेट्स मतलब होते हैं आईएएस, जो सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, और उनके साथ साथ जो लॉयर्स होते हैं, ये सब गवर्नमेंट में रहते हैं बेटा। इनको 25-25, 20-20, 48-48, 50-50 साल का एक्सपीरियंस होता है आईएएस आईपीएस और गवर्नर्स को। ये लॉयर्स वगैरह होते हैं, इनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है।
ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। अब मान के चलिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो तुरंत क्या हुआ, जो सरकार है उसने क्या हुआ ना, इनको बोला कि भाई कानून तैयार कीजिए और ऐसा कानून तैयार कीजिए जिससे सारी दुर्घटना कम हो जाए और साथ ही साथ में लोगों को भी यकीन रहे कि सरकार ने कुछ किया है। तो ये क्या करेंगे बेटा, दुनिया भर का पढ़ेंगे, दुनिया भर का अपना एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद में ड्राफ्ट तैयार करेंगे, कानून का ड्राफ्ट, बिल्कुल जो कानून होता है ना उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ये है। और ये जब कानून का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, ये सीधा भेजेंगे सरकार के पास, सरकार देखेगी, भाई मेरे पास भेजा, मैंने देखा, मैंने देखने के बाद क्या हुआ, सरकार ने कर दिया अप्रूव। अप्रूव होने के बाद में कहा जाता है बेटे प्रेसिडेंट के पास में। कहाँ पे आता है, प्रेसिडेंट के पास में। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उस पे साइन करेंगे, प्रेसिडेंट ने कर दिया साइन। और प्रेसिडेंट भी साइन नहीं करते, प्रेसिडेंट के हिसाब से जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो साइन करता है, लेकिन वो साइन को किसके बिहाफ में करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ में, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने साइन किए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नर वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह कानून नहीं बनाते, कानून कौन बनाते हैं, कानून बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जो नौकरशाह होते हैं, वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, सब कुछ काम वो करते हैं, उसके बाद में वो सरकार को देते हैं, सरकार उसके बाद में किसको देती है, चीफ सेक्रेटरी को, जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट होता है, उसके बाद में वहां से अप्रूव होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूवल कर देते हैं, वहां से साइन होता है और उसके बाद में क्या होता है, लागू हो जाता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ने करवाया ये सब काम, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम से हुए, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लागू कर दिया। प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं होता, सेम गवर्नर की तरफ होता है। मान के चलिए स्टेट में कोई दिक्कत है, गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी कैसे किया, उनके पास भी अपनी टीम होती है, आईएएस आईपीएस और लॉयर्स की, उन्होंने बताया, ड्राफ्ट तैयार किया, भेजा सरकार को, सरकार ने अप्रूव किया, स्टेट सेक्रेटेरिएट के पास गए, उन्होंने देखा, गवर्नर के साइन लिए, साइन वाले इजाजत ली, उसके बाद गवर्नर के साइन हुए, चीफ सेक्रेटरी के साइन हुए जो स्टेट के होते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, लागू हो जाएगा। और जब लागू होते हैं तो ध्यान रखिएगा, हर कानून जो लागू होता है ना, उस पर पहले जो लिखा होता है वो लिखा होता है, दिस लॉ विल कम इनटू फोर्स when गवर्नमेंट नोटिफाइज। ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी कानून होते हैं उनमें ये लिखा होता है कि ये जो कानून है वो कब लागू होगा, जब लागू होगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। गवर्नमेंट कैसे नोटिफाई करेगी बेटा, गवर्नमेंट का गैजेट होता है, मतलब गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट की जो भी, मैं कह सकता हूँ कि जो काम वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट उसके बारे में बताती है। अब तो खैर इंटरनेट वगैरह पे बताती है, पहले न्यूज़पेपर वगैरह के जरिए बताती थी। तो जब गवर्नमेंट का मन होगा कि हाँ ये प्रॉपर तरीके अब लागू कर देंगे, उसी समय क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। जैसे नौकरियों की नोटिफिकेशन नहीं आती, भर्तियां आती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट एक भर्ती जारी करेगी, और भर्ती के बाद में क्या होगा, ये नोटिफिकेशन आएगा, सबको पता चलेगा, न्यूज़पेपर में छपेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर डालेगा, पता चल जाएगा कि आज से ये कानून लागू है। ये होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक ऐसा कानून जो जब लागू होता है, जब स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, और अगर किसी यूनियन टेरिटरी में असेंबली है, वहां पे अगर छुट्टियां चल रही हैं और अभी अर्जेंट नीड है कि भाई साहब आपको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर कानून लागू करना है, उसके बाद में क्या होगा, आपको मैं सारी प्रोसेस बता चुका। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, मतलब अध्यादेश। प्रेसिडेंट का अपना अलग रहता है, गवर्नर का अपना अलग रहता है, और यूटीज में अगर असेंबली है तो वहां पर अपना अलग रहता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा एक्चुअली में आगे होता क्या है। देखिए, एक ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट जारी करते हैं या फिर गवर्नर जारी करते हैं, जैसे भी ले लीजिए। ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट या गवर्नर जारी करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, संविधान। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें लिख रहा है कि कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। कानून कौन बनाएगा, हमारी स्टेट असेंबली। और वो भी कब, अगर जब दोनों के दोनों, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में भी आपको पता है कभी कभी दो होती है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में एक होते हैं विधानसभा। अगर दोनों या एक, जितने भी मैं कह सकता हूँ सदन है स्टेट में, और केंद्र में कितने, दो, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों के दोनों अगर सदन है, दोनों के दोनों हाउसेस हैं, और उन दोनों से पास होगा तो कानून बनेगा। ध्यान समझिएगा, एक कानून है, उसे अगर बनना है, बिल होगा, बिल है, उसको अगर कानून बनना है तो उसे लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा
मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, दोनों से होकर जाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा नहीं है तो लोकसभा नहीं कर सकती, और अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा नहीं कर सकती। मतलब कि कानून को दोनों से होकर गुजरना पड़ेगा, ये संविधान में साफ साफ लिख रहा है। हाँ, स्टेट में क्या होता है, कभी कभी अगर एक ही हाउस होता है तो एक सही है, अगर दोनों है तो दोनों चाहिए। ध्यान समझिएगा, अगर दोनों है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद तो दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली, एक्सेप्शनली क्या होता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। अब होता क्या है, होता ये कि ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसको पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है जब भी वो बैठते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसको पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है, और प्रेजेंट करने के बाद में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। हम इस पे निर्णय लेते हैं, हम मतलब कौन, पार्लियामेंट वाले। क्या निर्णय लेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट सेशन में आई, मतलब पार्लियामेंट बैठी या स्टेट असेंबली बैठी, तो ये 6 वीक्स तक लागू रहेगा। मान के चलिए कि अब सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस लागू हो गया, अब 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, ध्यान सुनिएगा, पार्लियामेंट सेशन में आ गई। अब 2 महीने बाद पार्लियामेंट सेशन में आ गई तो इसका मतलब क्या है कि अब 2 महीने के बाद में जिस दिन से पार्लियामेंट बैठी है उसके 6 हफ्ते तक, 6 वीक, 6 सप्ताह तक आपके क्या रहेगा, ऑर्डिनेंस जो है वो रहेगा लागू। 6 सप्ताह तक, अगर 6 सप्ताह तक कोई एक्शन नहीं लिया तो ऑर्डिनेंस खत्म। अगर 6 सप्ताह से पहले अगर चाहती है पार्लियामेंट स्टेट असेंबली की ऑर्डिनेंस नहीं रहना चाहिए तो वो एक बिल लेके आएंगे, इसको डिसअप्रूव करते हुए, इसे निरस्त करते हुए और पास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 6 सप्ताह तक कोई एक्शन नहीं लिया तो खत्म। अगर 6 सप्ताह से पहले बिल लाकर उसे निरस्त करना चाहे कर सकते हैं तो भी खत्म। लेकिन अगर वो उसे एक्सेप्ट करना चाहे कि नहीं भाई ऑर्डिनेंस अच्छा था, अब हमें इसे एक्सेप्ट करना है, अब हमें इसे क्या बनाना है, कानून, तो फिर क्या होगा कि उस ऑर्डिनेंस को दोनों के सदन मिलकर क्या करेंगे, बिल लाया जाएगा उसी ऑर्डिनेंस का, उस बिल को पास किया जाएगा, लोकसभा में तो राज्यसभा से, राज्यसभा में तो लोकसभा से, और उसके बाद प्रेसिडेंट के जैसे ही साइन हो जाएंगे तो वो आपका जो ऑर्डिनेंस था वो फिर आपका एक एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा, अब तक हमने समझ लिया होगा सिंपल सी चीज है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब आपकी संसद, विधानसभा और आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी जो विधानसभाएं हैं जब सो रही होती हैं, मस्त नींद ले रही होती हैं, और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट के, वो क्या करते हैं, स्पेशल पावर के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर स्पेशल होती है, हर कहीं नहीं पाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है कि कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली। तो क्या होता है, जैसे ही छुट्टी इनकी खत्म होती है 6 सप्ताह का समय होता है, 6 सप्ताह तो कोई एक्शन लिया, ठीक है, क्या एक्शन, एक्सेप्ट करना है, बिल लेके आओ, कानून बन जाएगा, रिजेक्ट करना है, बिल लेके आओ, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं, 6 सप्ताह तक यूं ही रहेगा, 6 सप्ताह के बाद क्या होगा, ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, 6 सप्ताह के बाद क्या होगा, ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो ये हमने थोड़े ऑर्डिनेंस के बारे में बात की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसके और भी रूप होते हैं, उनके बारे में एक दो और चर्चा कर लेंगे। रूप इन द सेंस मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है सर, मैं आपको बता देता हूँ लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन स्टेट की बात आ जाती है तो लिमिटेशंस है, स्टेट ऑर्डिनेंस पे थोड़ी लिमिटेशंस है। कैसी लिमिटेशंस है सर, देखिए पहली बात तो ये, स्टेट गवर्नर टू रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे तो बहुत बड़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कई संविधान में मैं आपको बताता हूं स्टेट की पावर को कम रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बनाएगा स्टेट, लेकिन उसके लिए जो परमिशन चाहिए, जो साइन चाहिए, वो प्रेसिडेंट की चाहिए। अगर ऐसे किसी विषय पर अगर ऑर्डिनेंस लेके आना गवर्नर को तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसे लग रहा है कि इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले मुझे प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट ही परमिशन देंगे तो ये ऑर्डिनेंस आएगा, तो भी वो प्रेसिडेंट ही परमिशन देंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर गवर्नर को खुद भी लग रहा है कि इस ऑर्डिनेंस को लागू करने से पहले मैं प्रेसिडेंट से सलाह ले लूँ तो ले सकता है, और उसके बाद में क्या होगा, प्रेसिडेंट ने सलाह दी तो वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दूसरा, जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या फिर प्रेसिडेंट की परमिशन मांगी है स्टेट के लिए भी, उन पे ऑर्डिनेंस जारी कौन करेगा, गवर्नर, लेकिन कब, प्रेसिडेंट से इजाजत लेने के बाद, ठीक है। और साथ ही साथ में ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस ना तो पार्लियामेंट जारी करेगी,
ना स्टेट असेंबली जारी करेगी जो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो। मतलब जैसे पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, बदलाव कर सकती है, क्या प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस करके बदलाव कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, ध्यान समझेगा। ऐसी वो पावर्स जो कि संविधान में प्रेसिडेंट या फिर मैं कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट स्टेट असेंबली से भी बाहर की पावर्स हैं, उनके लिए भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस छोटी मोटी चीजों के लिए जारी होता है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए जारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी बात होती है उसमें जितनी अच्छी डिबेट हो, उसके बाद में जितना अच्छा रिजल्ट निकले, जितनी अच्छी कमेटीज की रिपोर्ट है, उतना बेहतर। छोटी छोटी चीजों के लिए ऑर्डिनेंस जारी होता है। तो स्टेट गवर्नर का ये रहता है। अच्छा, यूटीज का क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जो यूटीज के होते हैं ना, यूटीज के मान के चलिए यूटीज के जो गवर्नर्स होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब उनकी मैं कह सकता हूँ जो असेंबली वो सेशन में ना हो। लेकिन अगर उनकी असेंबली को डिसमिस कर दिया गया है या फिर वो काम नहीं कर रही, नॉट फंक्शनिंग, किसी भी रीजन से काम नहीं कर रही, किसी भी रीजन से वो जो है काम करने में असमर्थ है, या फिर उन्हें डिसमिस कर दिया गया है, उस मौके पर ये जो यूटीज के गवर्नर होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर पाते। उस समय जो ऑर्डिनेंस जारी करेगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ, दोबारा समझ लेते हैं। यूटीज के गवर्नर वैसे तो ऑर्डिनेंस वगैरह जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिसमिस है असेंबली या नो फंक्शनिंग, अगर काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट जारी करेंगे। स्टेट गवर्नर्स के ऊपर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि वो आर्टिकल से वो पावर जिनको करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, वहां प्रेसिडेंट की परमिशन लेके ऑर्डिनेंस जारी होगा, या फिर गवर्नर को खुद भी लगेगा कि इस पे ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले प्रेसिडेंट से सलाह लेनी है, तो वहां पे भी प्रेसिडेंट से सलाह ली जा सकती है। उसके अलावा पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि एक्चुअली में संविधान के पावर्स के खिलाफ हो, जो कि एक्चुअली में ऐसा हो जो खुद अगर असेंबली भी बैठे तो भी ना कर पाए। ये साफ साफ लिख रहा है। उसके अलावा छोटे मोटे कामों के लिए ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, ऑर्डिनेंस जारी होते आए हैं और आगे भी ऑर्डिनेंस जारी होते रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ऑर्डिनेंस से बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आई होप मैंने आपको पूरी की पूरी बात समझा दी होगी। और ऐसी और वीडियोस के साथ में हमारे साथ में बने रहिए। और अगर आपको वाकई में इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।